एक मजबूत महिला जो एक आस एक उम्मीद सभी महिलाओं का लेके आई है, उनका झारखंड की धरती में सबसे पहले बड़का गांव की बेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी आदरणीय कल्पना सोरेन जी, साथ में हमारे जेएमएम में संजीव बेदिया जी, सोनाराम मांझी जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे टिंकू भैया जी, शैलेंद्र यादव जी और हमारे सभी साथी, सबका नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। एक दिन में कई सारे कार्यक्रम, डिस्टर्ब मत करिए, एक दिन में कई सारे कार्यक्रम कल्पना दीदी का रहता है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, मेरे सभी अभिभावकगण, आप सभी को जोहार करते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। साथियों, एक एक व्यक्ति, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। सबसे पहले तो हम इस क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित रहे हैं। मैंने अपना पूरा समय जनहित में लगाया है, कभी दूसरा कोई काम नहीं किया है। चाहे कोरोना का समय हो, हमने यहाँ पे बड़का गांव में अम्बा केयर कोविड सेंटर बनाए हैं। हमने जगह जगह पे जाके कोविड में लोगों के साथ दुख सुख में खड़ा रहने का काम किया है। हमने क्षेत्र के विकास के लिए सदा तत्परता दिखाई है और अपना सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर लगातार क्षेत्र में जो व्यस्त रहते हैं, 1 बजे रात के बाद ही हम घर पहुंचते हैं। आप लोगों के बीच रात नहीं देखते, दिन नहीं देखे कभी, आप लोगों के बीच कभी अपने आप को नहीं देखे, हमेशा आपके बाद अपने आप को रखे हैं। साथियों, मैंने बड़का गांव में जहां पे पूर्व विधायक को मात्र 6 महीना रहने दिया गया और पूरा समय राज्य बदर और जेल का यातना सहना पड़ा, उसके वजह से क्षेत्र में जनप्रतिनिधि का अभाव ये बीजेपी के और आजसू के सरकार के द्वारा किया गया। हम जब आपके आशीर्वाद से आए तो हमने पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, हर जगह सड़क बनाया, हमने शिक्षा का आधार रखा। इतिहास में पहली बार बड़का गांव विधानसभा में अपना सरकारी डिग्री कॉलेज है जो हमने स्थापित किया है, जो हरली में है, एक पतरातू में, उचरिंगा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, हेसला में प्लानिटेरियम, उचरिंगा में चाहे स्कूल को अपग्रेड कराना हो, चाहे कई जगह लाइब्रेरी बनाना हो, हमने हर विषय पे काम किया है। हमने पेयजल एवं सिंचाई में भी काम किया है। हमने यहाँ पे जो बिजली की समस्या हमेशा रहती थी, हर हवा आंधी तूफान में 1 हफ्ता बिजली गायब हो जाती थी और बिजली की वजह से यहाँ पे लोग त्राहिमाम थे। अभी भी बिजली की समस्या वैसे ही बनी हुई है, लेकिन हमने जो ग्रिड कैबिनेट से पास करवाए हैं, वो 10 महीना में यहाँ 24 घंटा बिजली देने का काम करेगी। ये ग्रिड बड़का गांव के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कारखाना नहीं खोलता था, यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं करते थे बिजली की वजह से, लेकिन अब बिजली के लिए हम लोग को डीवीसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम लोग बिजली संचरण झारखंड संचरण निगम लिमिटेड पे हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। अब हम लोग को बिजली हजारीबाग या टंडवा से नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि हम लोग से बड़का गांव से बिजली लेगी टंडवा और बड़का गांव से बिजली लेगी हजारीबाग। ये ऐसा जगह बनने वाला है। आपकी बेटी ने किया है ये सब, आपकी इस माटी की बेटी ने किया है ये सब, आपकी ये महिला, ये जो शक्ति है, जो आप लोग हमेशा बोलते हैं, उसने किया है। मेरे साथियों, हमने मैया सम्मान योजना हमारी सरकार के माध्यम से लाया, जो 2500 रुपया दिसंबर से होने वाला है और 1 साल में 30,000
में जितनी महिलाएं हैं उनको हमारी सरकार दे रही है साथियों। ये सोच है हमारी सरकार का, ये सोच को आप समझिए साथियों। हमने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया है, चाहे ट्रॉमा सेंटर बड़का गांव में बन रहा है, बड़का गांव में बड़े बड़े जो अस्पताल है उसका जीर्णोद्धार करवाए हैं, केरेडारी में कराया है, पतरातू में 50 बेड का हॉस्पिटल हमने बनवा रहा है। हमने ओवरब्रिज जो है पतरातू फाटक के पास आप जो पड़े रहते हैं जाम में, उससे निजात देने के लिए ओवरब्रिज क्रॉस कराए हैं। हमने विस्थापन के मुद्दे पे हमेशा मुखर रहा है। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या विस्थापन है, और विस्थापित क्या दर्द झेल रहे हैं, भारत सरकार की नाकामी की वजह से झेल रहे हैं। ये लोग सिर्फ बांटने के समय कितने सक्रिय हो जाते हैं देखिए। एनडीए के कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी लीडर जब आना रहता है तो केंद्र सरकार से भी आ जाते हैं यहाँ पे लड़ाने के लिए, बांटने के लिए, लेकिन कभी विस्थापित के लिए नहीं आते हैं, कभी ये लोग नहीं आएंगे। आप देखिए रोशन लाल चौधरी एक दिन भी अडानी घुसे क्या, एक दिन भी अडानी के मामले में बोले क्या? आप ये सोचिए, क्योंकि अडानी इनको फाइनेंस कर रही है, अडानी इनको पैसा दे रही है, इनको चुनाव में पूरा ही फंडिंग कर रही है। साथियों, इतिहास में पहली बार जो झारखंड में हुआ है वो यहाँ पे जो पसरिया में पहली बार जो 56.88 एकड़ जो जमीन है, जो रोहिणी कोल ब्लॉक पैसा भी दे दिया था रैयत लोग को, वो जमीन को हमने वापस करवाया है रैयतों को। जो इतिहास है साथियों, हमने विस्थापितों पे 75% रोजगार मिले, उसके लिए हमारी सरकार ने विधेयक कानून पास किया है, जिसको कंपनी अभी देखिए केंद्र सरकार की मनमानी की वजह से ये लोग दबा रहे हैं। आज ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया बीजेपी ने, लेकिन हमारी सरकार ने ओबीसी का आरक्षण का विधेयक कानून बना के उसको केंद्र सरकार में भेजा, लेकिन केंद्र सरकार उसको रोक के रखा हुआ है। उसी तरह से हर चीज रोक के रखा है, आपका हक और अधिकार केंद्र सरकार रोक के रखा है। चाहे 1932 का विधेयक हो, वो भी केंद्र सरकार ने रोक के रखा है। हमने तो विधेयक पास कर दिया, हमने विधेयक पास कर दिया विधानसभा से ओबीसी आरक्षण का, लेकिन केंद्र सरकार रोक के रखा है। उसी तरह से विस्थापितों का हक और अधिकार भी ये केंद्र सरकार रोक के रखा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का परियोजना है। ये लोग सिर्फ यहाँ पे लोगों को विस्थापित करने के मंशा से हैं। साथियों, हमने जीएम लैंड को रहती मान्यता करने के लिए, या जो एनटीपीसी जो कट ऑफ नहीं दे रही है, कट ऑफ डेट को लेके हमने कई बार विधानसभा में मामला उठाया है साथियों, और कई बार पत्राचार अपने राज्य सरकार से केंद्र सरकार को कराया है। साथियों, हमने सभी 86 पंचायत में अपना पंचायत वाइज रिपोर्ट कार्ड जनता को समर्पित किया है। अगर कोई भी यहाँ पे पूछे कि हमारी पंचायत में अम्बा जी क्या किए हैं, तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है साथियों। मेरा हर रिपोर्ट कार्ड जनता को समर्पित है। कोई भी आम जनता हमसे पूछ ले साथियों, चाहे एजुकेशन की बात करें, ये लोग कितने सारे स्कूल को बंद कर दिए थे, पूर्व की सरकार ने उस स्कूल को हमने वापस खुलवाने का काम किया, उसको अपग्रेड कराने का काम किया है। हमने छात्र एवं युवाओं के लिए हर विषय पे मुखर होकर उनकी आवाज बनने का काम किया है। हमने महिलाओं के अधिकार पे हमेशा विधानसभा में मामला उठाया है, चाहे वो शिशु देखभाल अवकाश, जो मातृत्व अवकाश के लिए जो हमने पास कराए हैं। आज 2 साल महिलाओं को शिशु देखभाल अवकाश मिलता है, चाहे जल सैया का मामला हो, स्वास्थ्य सैया का मामला हो, आंगनबाड़ी का मामला हो, रसोईया का या सेविका का या पोषण सखी एवं अन्य विषय पे भी हमने आवाज को बुलंद किया है। आपकी बेटी कभी विधानसभा में चुप नहीं बैठी है साथियों, आपकी बेटी हमेशा ईमानदारी से आपका आवाज को बुलंद की है। जिसने आंदोलन के नाम पे आज तक अपना नाखून नहीं कटवाया है, नाखून भी नहीं कटवाया होगा साथियों, जिसने आंदोलन के नाम पे आज तक क्षेत्र भी नहीं गए, वो लोग विधायक बनने का सपना देखते हैं। यहाँ के वोटर भी नहीं है, वो अपना वोट भी नहीं दे सकते यहाँ पे। और यहाँ पे बड़का गांव में बाहरी नाई चलतो, बड़का गांव में बाहरी नाई चलतो,
मेरा परिवार ने पूरा योगदान दिया है। आज यही कारण है कि मेरे पिताजी चुनाव नहीं लड़ सकते, एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको चुनाव 10 साल का सजा हो गया एनटीपीसी के लड़ाई में, लगातार केस हुआ। आप देखिए 15 साल से रोशन लाल चौधरी कंपनी के खिलाफ आपसे पूछते हैं कब और कहां, कितने बार आंदोलन किया, कब और कहां 15 साल में। आप बताइए, ये गोंडलपुरा अदानी में कभी भी दौरा तक नहीं किए, कभी घुसे भी नहीं, गोंडलपुरा के मामले में कभी नहीं बोले, चूंकि सारा बात आप जानते हैं। हमने अडानी के मामले में कई बार विधानसभा में मामला उठाया। चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री रहते हुए कितने बार क्षेत्र में आए साथियों, बताइए। आप बताइए, इनकी भाभी जो रामगढ़ की विधायक है वो कितने बार आए, ये बताइए। इनके मौसा सुदेश महतो कितने बार बड़का गांव में विस्थापित का लड़ाई लड़ने आए, ये बताइए। आए क्या इनके मौसा सुदेश महतो विस्थापित का लड़ाई लड़ने आए क्या यहाँ पे? ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं साथियों। यहाँ भोली भाली जनता को ठग के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, टिकट लेके लगातार चुनाव लड़ते हैं और इनको हमेशा जनता बेनकाब की है। एपी से टिकट लेके आए हैं साथियों, और यहाँ पे इनका विचारधारा आजसू का ही विचारधारा है। ये लोग सिर्फ यहाँ पे क्षेत्र को लूटने के लिए काम करते हैं। आजसू पार्टी जात पात की राजनीति करती है, आपको पता है। आजसू कार्यकर्ता स्थानीय लोग के लिए क्या करेंगे ये लोग? सिर्फ ठेकेदार, इनका जब अगर आप क्षेत्र चले जाइए, रामगढ़ चले जाइए, वहाँ ठेकेदार परेशान है, वहाँ पे इनके लोगों के द्वारा लेवी वसूला जाता है। इनका कंपनी, जो कंपनी आप फैक्ट्री खोल रहे हैं उनसे लेवी वसूलते हैं। ये लोग रामगढ़ के सभी उद्योगपति इन लोगों से परेशान हैं। और हम यही बोलेंगे आखिरी में कि झारखंड विधानसभा हॉट सीट बन गया है साथियों। इस सीट पे पूरे केंद्र की नजर है, बड़े बड़े नेताओं की नजर है, कोल कंपनी मालिकों द्वारा इन लोगों को फंड किया जा रहा है। आप लोग जागिए। सांसद महोदय यहाँ पे आए, उन्होंने अपने भाषण में 10 बुलडोजर खड़ा कर दिया, 10 बुलडोजर खड़ा कर दिया स्वागत में। और आखिर में बुलडोजर के पीछे राज क्या है साथियों? बुलडोजर का क्या काम होता है? जोड़ तोड़ करने का काम होता है। ये बुलडोजर दिखा के क्या दिखाना चाहते हैं? अभी सांसद महोदय बड़का गांव बानादाग में कोड़ने का काम कर रहे हैं और उसके बाद गोंडलपुरा को कोड़ेंगे इस बुलडोजर से। आप लोग इसका राज समझिए और बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी बेटी है, इस माटी की बेटी है, इस माटी के बारे में सोचते हैं और ये माटी मेरा सम्मान है, मेरा अभिमान है, मेरा गौरव है। आप सब मेरे परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं। आप सब इस माटी का मान रखिए और एक बार बोलिए आप बाहरी नाई चलते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लेट हो गया है, अब जिनकी इंतजार था। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।